हम लोग देख रहे थे माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से। उसमें आशुतोष मित्र जो कि माँ के सानिध्य में रहे और माँ के विभिन्न गुण आचरण के बारे में यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले बार देखे थे माँ के पास स्वामी अद्भुतानंद महाराज, लाटू महाराज ठाकुर के देह त्याग के बाद इधर उधर घूमने चले जाते, किंतु जब भी कोलकाता में माँ रहती दुर्गा पूजा के समय में उनके पास ज़रूर आते थे और माँ भी उनको बहुत स्नेह करती थी और उनके लिए कपड़े देती। लाटू महाराज उस कपड़े को अपने सर में बांध के नाचते हुए कितने खुशी बच्चों के जैसा होते थे, इसका वर्णन हम लोग पिछले अध्याय में किए थे। और आज हम लोग आगे देखेंगे माँ को मैंने कई बार अपने शिष्यों को कहते सुना है, ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, मैं कहती हूँ निश्चय ही होगा। यह क्या जिस तिस ने पकड़ा है। माँ के हम कुछ शिष्य एक बार एकत्र होकर अपने अपने अनुभवों पर चर्चा करते हुए एक बात पर एकमत हुए कि माँ की कोई शिष्य संतान जो कुछ भी खाना पसंद करती है वे उसे बिना बताए वही वस्तु दिया करती है। माँ के मुख से हमने सुना है कि बच्चों को जैसे हाथ खड़ी से लिखना सिखाया जाता है, वैसे ही ठाकुर ने उन्हें सिखाया है कि कैसे शिष्य को क्या मंत्र देना चाहिए और किस मंत्र का कौन सा बीज है, आदि आदि, ताकि भविष्य में हजारों लोग उनके माध्यम से अपने धर्म जीवन में उन्नति कर सके। माँ पुनः गांव गई। वहाँ माँ के घर के दक्षिण की ओर थोड़ी ज़मीन थी जो अब एक खलिहान के रूप में काम में आती थी। इस बार जयराम बाटी पहुंचकर देखा गया कि वह खलिहान अब नहीं है। उस पर काली मामा का नया मकान बन गया था। पुराने मकान का चंडी मंडप तथा इसके बगल का कमरा जिसमें भक्तगण ठहरते थे अब खलिहान के रूप में काम में आ रहा है। अतः मुझे काली मामा के नए मकान में रहना पड़ा। काली मामा माड़ा गेड़े से अपने परिवार को लाकर इसी मकान में रहने लगे थे। माँ के 2-4 गृही और त्यागी अंतरंग भक्त थे। माँ उनसे ऐसी काम करा लेती जिन्हें वे किसी अन्य को नहीं कहना चाहती थी। इसी तरह के एक अंतरंग भक्त की बात हम यहाँ बताएंगे। ये भक्त ठाकुर के छोटे बड़े अनेक प्रकार के फ़ोटो बनवा कर बेचते और उनकी बिक्री से प्राप्त धन को माँ के निर्देशानुसार उनके काम में लगाते। माँ के हाथों में बहुत पहले से घुमावदार डिजाइन के 2 कंगन थे, जिसको हम लोग उनके फ़ोटो में देख सकते हैं, जो उनके फ़ोटो में दिखाई देते हैं। हम लोग जब से उन्हें देख रहे हैं तब से वैसा ही देखा है। ये कंगन घिस जाने पर उन्हें तुड़वा कर नए डिजाइन के काड़े बनवा दिए गए, पर काड़े की तरह दिखने वाले ये नए कंगन ऊपर पसंद करने पर भी माँ को हृदय से पसंद नहीं आए। जब माँ ने उपरोक्त भक्त के समक्ष अपना वास्तविक मनोभाव व्यक्त किया तो वे बोले, जब आपको पुराना वाला डिजाइन ही पसंद है तो 3 दिन के अंदर वही मिल जाएगा। यथा समय तीसरे दिन वे वैसे ही कंगन ले आए और माँ ने एक छोटी बच्ची की भांति खुश होकर
तत्काल उसे पहन लिया, पर सबके सामने उसे पहन नहीं सकी। तो भी हमें विशेष रूप से ज्ञात हुआ कि बाद में वे उसी को पहनती थी। वे भक्त हमेशा के लिए विदा ले चुके हैं, परंतु माँ ने उसकी स्मृति चिन्ह के रूप में उस कंगन का निरंतर उपयोग किया। इस बार माँ के कोलकाता आने पर उनके शरीर में चेचक दिखाई दी। बाग बाजार स्ट्रीट के एक शीतला मंदिर के पुजारी ने उनकी चिकित्सा की। वे ब्राह्मण नित्य आते और उनके जाते समय माँ गले में आंचल डालकर प्रणाम करके उनकी पदधूलि लेती। माँ को इस साधारण व्यक्ति की पदधूलि लेते देखकर मैं बड़ा दुखी होता। यहाँ पर आशुतोष मित्र बोल रहे हैं कि एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उन्हें मना कर बैठा। वे बोली, देखो बेटा, चाहे जैसा भी हो, है तो ब्राह्मण ही, वेश को सम्मान देना ही उचित है। ठाकुर कुछ तोड़ने को तो आए नहीं थे। माँ की इस बीमारी के समय एक रोचक घटना हुई। रोग ठीक हो जाने पर भी पाथ्य शुरू नहीं हुआ था। तभी एक दिन उन्हें सहजन के डंठल की सब्ज़ी खाने की इच्छा हुई और मुझे उन्होंने अपनी यह इच्छा बताई। अभी ला देता हूँ कहकर मैं लाने चला। माँ ने पूछा, कैसे लाओगे? यदि कोई जान ले तो? उसका भय नहीं है, गोपीनाथ रसोइया के पास से छिपा कर ले आऊँगा, वह किसी को बताएगा नहीं कहकर मैं चला गया। एक पत्तल में थोड़ी सब्जी लेकर मैं तत्काल लौट आया। माँ आनंद के साथ खाने लगी और चूसे हुए डंठल पत्तल में रखने लगी। सब खा चुकी थी, बस आखिरी डंठल चूस रही थी। तभी सहसा गुलाब माँ आ गई। माँ उन्हें देखकर उनकी ओर पीठ फेर कर हाथ के डंठल को पूरा खा गई और दूसरे हाथ में पत्तल को छिपा लिया, पर गुलाब माँ ने उन्हें मुंह चलाते देख लिया था। उन्होंने पूछा, माँ क्या खा रही हो? माँ ने कहा, 2 डंठल चबा रही हूँ। गुलाब माँ बोल पड़ी, डंठल? वह तो पकाई हुई चीज़ है, कौन लाया? समझ गए आंसू। शूद्र के हाथ की चीज़ खा रही हो। माँ ने कहा, तुम डांटो मत गुलाब, कौन शूद्र है? वह तो भक्त है, शिष्य है। भक्त की भी क्या जात होती है? माँ के उत्तर से गुलाब माँ हतप्रभ रह गई, पर अगले ही क्षण उनकी दृष्टि चबाए हुए डंठल खोजने लगी। उसे कहीं ना पाकर वे बोली, कहाँ गए? समझ गई सब खा गई हो। माँ को हंसते देखकर वे पुनः बोली, ओ माँ, नरे नादी ठाकुर का रक्त मिला, मवाद पी गए थे, मैं भी चबाए हुए डंठल खाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने माँ के चबाए हुए डंठल लिए और मुंह में भरकर चली गई। उन सरल ब्राह्मणी के मन में एक बार भी यह नहीं आया कि उन्होंने भी शूद्र का छुआ हुआ डंठल खाया लिया है। बड़ी डंठल और बड़ी ठंड पड़ रही थी। माँ के दुर्बल शरीर को विशेष कष्ट होता देखकर मेरे मन में आया कि कुर्ती ना सही उन्हें एक गंजी भी पहनाऊँ। शरद महाराज से कहा। उन्होंने पैसे दिए और गणेंद्र नाथ व्हाइट्स वे लेडल की दुकान से 10 रुपये की एक रेशमी गंजी खरीद लाए। देते ही माँ ने उसे आनंद के साथ पहन लिया और 3 दिनों तक वे उसे सुबह शाम पहनती रही। चौथे दिन उन्हें पहनने ना देखा तो कारण पूछने पर वे बोली, स्त्रियां क्या यह सब पहनती है बेटा? तो भी तुम्हारा मन रखने को 3 दिन पहन लिया।
इसे लिखते हुए एक बात मन में आ रही है। माँ अपनी साड़ी में बाईं ओर एक छोटी गांठ लगाकर उसे इस प्रकार पहनती कि उसे कुर्ती या ब्लाउज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दूसरी बात और माँ की दोनों भावों के बीचों बीच गोदने का एक चिन्ह था। उसे उनके बड़े फोटो में सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। एक तो चेचक होने से माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, फिर लगातार दीक्षा देने से उसमें और गिरावट आई थी। उधर राम की माँ की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वे माँ को अपनी उड़ीसा की ज़मींदारी कोठार ले जाए। सुअवसर देखकर वे इसके लिए माँ से आग्रह करने लगी। आखिरकार निश्चित हुआ कि 1910 ईस्वी के अग्रहायण नवंबर-दिसंबर मास में माँ वहाँ जाएगी। यात्रा के दिन मठ से सबने आकर माँ को प्रणाम किया। पुरुषों में माँ के साथ सुकुन महाराज, स्वामी आत्मानंद और कृष्णलाल स्वामी धीरानंद जाने वाले थे। मैं उन दिनों उद्बोधन कार्यालय में कार्यरत था, अतः मेरा जाना संभव नहीं था। यात्रा का समय आ पहुंचा था, तभी कृष्णलाल ऊपर से आकर राखाल महाराज, मठाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद से बोले, माँ कह रही है कि आंसू जाएगा। अतः महाराज की आज्ञा से मैं जल्दी जल्दी अपना कार्य विलास को समझाकर माँ के सेवक के रूप में जाने के लिए तैयार हो गया। विलास का नाम था ब्रह्मचारी कपिल। लड़का बहुत अच्छा था और माँ का शिष्य था। नाग महाशय के भक्त, ढाका के नारिंदावासी हरप्रसन्न मजुमदार महाशय उसे मठ में लाए थे। लड़का अच्छा लगा तो उसे माँ के घर उद्बोधन कार्यालय में लाकर सहकारी के रूप में रख लिया गया था। उसके आने के कुछ दिनों बाद रासबिहारी यानी परवर्ती में स्वामी अरूपानंद नाम का एक अन्य लड़का मठ में आया। वह भी माँ का शिष्य था। लड़का बड़ा ही सरल था। उसे भी उद्बोधन कार्यालय में सहकारी के रूप में रख लिया गया। बाबूराम महाराज के भाई शांतिराम बाबू ने पहले से ही रेल में एक द्वितीय श्रेणी का डिब्बा और इंटर क्लास के 3 टिकट आरक्षित करा लिए थे। इस द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में श्री माँ, राधो, छोटी मामी, गुलाब माँ, राम की माँ तथा नितई की माँ और हम 3 लोग इंटर क्लास में चढ़े। राम भी अपने लिए एक टिकट लेकर हम लोगों के साथ इंटर क्लास में चले। करीब आधी रात के समय BN रेलवे के भद्रक स्टेशन पर पहुंचकर देखा गया कि बाबूराम महाराज के बड़े भाई तुलसी राम बाबू तथा राम की जमींदारी के मैनेजर हरप्रसन्न मजुमदार महाशय गाड़ियों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। भद्रक में स्थित राम के कचहरी भवन में मामा तुलसीराम बाबू रहते थे। उनके हार्दिक आग्रह पर माँ वहाँ थोड़ी देर के लिए उतरी। इसके बाद पालकी और डंडी कुर्सी में 8-9 कोस दूर कोठार गई। माँ को पहुँचाकर डंडियों के लौटने पर उसी में हम लोग भी गए। कोठार में मकान में माँ और कचहरी भवन में हम लोग ठहरे। हम करीब 2 महीने वहाँ रहे। माँ दिन में 2 बार हम लोगों से बातें करने या पत्र सुनने, उनके उत्तर लिखवाने के लिए खिड़की महल पिछले कमरे में आती और हम लोग भी पिछले द्वार से वहाँ जाते। तभी एक दिन केदार स्वामी अचलानंद आए और वहीं रह गए।
दूसरे के घर में अवध रहने के कारण छोटी मामी का दिमाग फिर गया और माँ के आदेश पर मैं उन्हें जयराम बाटी पहुँचा आया। कोठार में दोनों समय मुख्य द्वार से भीतर जाकर हम लोग भोजन कर आते। नाश्ता और चाय कमरे में ही आ जाता था। राम की तब तक दीक्षा नहीं हुई थी। सरस्वती पूजा के दिन उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला बाला के साथ माँ से दीक्षा ली। सुदूर शिलोंग से भी 2 भक्त आकर दीक्षा ले गए। वहाँ राम के परिवार का एक देवालय भी है जिसमें राधा श्याम चांद की नित्य सेवा होती है। मंदिर के समक्ष बड़ा आंगन है, उसमें बीच बीच में नीति नाट्य होता रहता है, गीति नाट्य होता रहता है। मंदिर के चबूतरे पर हर वर्ष सरस्वती पूजा भी होती है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर पाठ को समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहम ऐसावतारम परमेश्वरमिड्यं तम राम कृष्णं शीर्षा नमामि।